हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये वाले क्वेश्चंस हमने किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से नहीं उठाए। मींस कि रैंडम क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज से है, दूसरा किसी और से है, ठीक है। और ये वाला पैटर्न है वो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप लोग भी इसी को फॉलो कीजिएगा। अगर रिवीजन कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज करने की बजाय अलग अलग एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन कीजिएगा। इससे दिमाग है वो तैयार हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है कि वृत्तों की परिधियों का, वृत्तों की दो वृत्त हैं जिनकी परिधियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा। वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रखा है तो आप क्या करो, त्रिज्याएं मान लो। एक तो r1 बोल दो और दूसरी r2। वृत्तों की त्रिज्याएं हमने मान ली क्रम से r1 और r2 है। अब इनकी परिधियों का अनुपात 3:2 है। इस बात का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। सो एक वृत्त की परिधि तो होगी 2πr1 अपॉन 2πr2। देखो अनुपात का मतलब है दिस अपॉन दिस, बटा में लिख दिया, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है अभी 3:2, इसको लिख दिया 3/2। यहां से 2π से 2π कैंसिल हो गया और r1 बटा r2 आ गया कितना, 3/2। यही आंसर है, अभी यही अनुपात है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r1 अनुपात r2 बराबर 3:2। बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये फिर एपी का सवाल है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एपी है 3, 7, 11। ओके, इसका कौन सा पद 499 है। अब देखो वैसे इस सवाल में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, सिंपल है। लेकिन कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, इसे n माने या an माने, ये वाला कंफ्यूजन रहता है। कुछ तो इसे n मान लेते हैं और कुछ इसे an। एक्चुअल में क्या होगा, देखो कौन सा पद 499 है, इस बात का मतलब है कि n का मान निकाला है। जैसे ये एक 80 है, ऐसे चलेगी और इसमें कहीं ना कहीं 499 आएगा, ठीक है। इसका d कितना है, 4 है, तो इसके बाद में आ जाएगा 503। तो कहने का मतलब है ये 499 है, ये कौन सा पद है, कितने नंबर पर आएगा, n का क्या मान है इसके लिए। ओके, ऐसे नहीं है कि 499वां पद ज्ञात कीजिए, समझा रहे हैं। अगर ऐसे होता 499वां पद ज्ञात करो, तब तो आपको इसे n मानना था। अभी कौन सा पद 499 है, इट मींस ये an है और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो करते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखिए यहां पर a कितना है 3 और b कितना है दिस माइनस दिस, यानी a2 माइनस a। सो ये आ जाएगा 4 और an कितना है 499। ओके, अब देखो an का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसे लिख दिया 499 बराबर a इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 4। ओके, सो यहां से देखिए क्या करेंगे हम, इस 3 को इधर बुलाते हैं, बुलाया 3 को इधर बुला लिया। सो ये कितना बन जाएगा 496, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को भाग में ले आएंगे, ऐसा ही करेंगे ना भाई, समझ आ रहा है। 499 माइनस 3, तो इसको लिख दिया मैंने 496 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा करना, स्टेप लिखना मैं खा रहा हूं। ओके, डिवाइड बाय 4 और फिर क्या आ जाएगा, चलो एक स्टेप तो लिख ही देते हैं, n माइनस 1 होगा। यहां से इसको डिवाइड किया, सो ये कितना बन गया 1, 2 एंड 4। अब इस 1 को भी इधर बुलाओ, सो ये 1 आ गया और बराबर है। यहां से हम कह सकते हैं कि n बराबर 125। ओके, सो ये आंसर है। वैसे इसमें मिस्टेक का स्कोप बहुत ही कम है, अगर आप थोड़ा सा समझ के करोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर है कि साइन a बराबर दे रखा है आपको कोस b, ठीक है, और a प्लस b की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है
उसमें आपको क्या करना है कि या तो इस सवाल को साइन में बदल दूं मैं, यानी इस कोस को भी साइन में बदल दूं, या इस साइन को कोस में बदल दूं, फिर काम बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम कर सकते हैं कैसे? पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से। आप देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब आप कोस को साइन में बदल सकते हो, साइन को कोस में। ठीक है, मैं साइन को तो साइन में रख रहा हूं, और इस कोस को क्या लिख रहा हूं? साइन कोस थीटा को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस बी को क्या लिख देंगे? साइन 90 डिग्री माइनस बी। ओके, ऐसा कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब आप इनकी तुलना कर सकते हो। ठीक है, यानी ये भी साइन ए है और ये भी साइन 90 डिग्री माइनस ये साइन। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां इसको काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये अलग, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है भाई। साइन है, यहां अगर एंगल नहीं दिखा है ना आगे थीटा, तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि इसको काट दिया, तो ऐसा कभी मत करना। आप डायरेक्ट क्या करो, इनकी तुलना कर दो और ऐसे बोल दो ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस बी, यानी ये दोनों बराबर तो होंगे आर्गुमेंट। ठीक है, बट काट के नहीं, इसको उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा रहम कर देना मैथ पे, ठीक है ना? हाँ, सो यहां से देखिए अब क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ओके, अगेन वेरी सिंपल। बट इस क्वेश्चन हमने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिए, सिंपल लिए। मेनली हमारा टारगेट यही है कि आप इस पैटर्न में ढल जाओ, जो रिवीजन का पैटर्न है वो ऐसा रहे, और एक क्वेश्चन के बहाने कोई अच्छा बच्चा होगा वो 4 कर लेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया, इस एक्सरसाइज को खोलेगा, इसके 3 क्वेश्चन कर लिए। एपी का जिक्र हुआ, इसके 2 क्वेश्चन कर लिए। तो यही तरीका होता है पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्या करना है? 2x² माइनस 6x प्लस 4, इसके शून्यकों का योग व गुणन बताना है। तो ये देखो द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योग और गुणन क्या होता है? एक्चुअल में ax² प्लस bx प्लस c द्विघाती बहुपद है। इसके शून्यकों का योग, यानी इसके अगर मैं शून्य अल्फा और बीटा मान लूं तो क्या बोलूंगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाई। ओके, ध्यान रखना, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक है, और a क्या है? x² का गुणांक है, और इनका गुणन क्या आता है? अल्फा बीटा आता है c बटाई। ठीक है, सो यहां पर बता दो a कितना है? 2, b कितना है? -4, और c बराबर है 4। अब इनका योग और गुणन बता दो भाई। सो यहां से हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ऑफ -6 अपॉन ए इज 2। सो ये बन गया प्लस, और 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी c बाई ए, एंड c कितना है भाई? 4 अपॉन में 2। सो ये आ गया 2। ओके, सो यहां याद रखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। नेक्स्ट, अब इस सवाल को कोई बच्चा क्या करेगा? बराबर 0 लगा के द्विघात समीकरण बना लेगा। जैसे अच्छे बच्चे के गुण होते हैं भाई, ऐसे इसको लिखेगा बराबर 0, फिर कहेगा कि मैं इसके मूल निकाल लेता हूं, तो वो इसे 2 से डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके आप मूल निकालो, ये द्विघात समीकरण बन गई, सवाल चेंज हो गया। इसका d निकाल के देख लो, d कितना आएगा, फिर उस पर कमेंट करोगे इसके मूल वास्तविक होंगे कि कैसे होंगे। ठीक है, तो एक सवाल से 3 सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कोई रेखा है और इसका एक सिरा क्या है? यह आपकी रेखा जी है 4,0, और इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु है वो है 4,1। इसको मैंने P बोल दिया। एंड पॉइंट आपको बताना है, इसे आप कुछ भी बोल दो, x, y बोल दिया। ओके, एनीवे वैसे हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसे x2 बोलते हैं, y2 वैसा ही मैंने बोल दिया। इसको आप बोलते हो x1 y1, और इसे बोलते हो x, y। ठीक है, अब मध्य बिंदु सूत्र आपको आता है ना, उसमें क्या होता है? देखो ये वाला बिंदु जब ये और ये गिवन होते हैं तो ये मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु का मतलब बिल्कुल बीच में है।
इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x कैसे आता है? x1 + x2 बटा 2। ओके, ये फॉर्मूला यहां से x की वैल्यू दे रखी है, इस बार ये तो हमें दे रखा है, x2 ज्ञात करना है, सो कर लेंगे। इसको लिखा 4, x1 लिखना है 4 + x2 डिवाइड बाय 2। यहां से देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो वज्र गुना करोगे 4 दूनी 8, फिर ये 4 घटाओगे 4 आएगा। ओके, सो यहां से लिख सकता हूं x2 = 4। एंड सेम लाइन पे y निकाल लो, y2 सॉरी, y बराबर क्या होगा? y1 + y2 बटा 2। ओके, यहां से y कितना है इस सवाल में रखो, y1 सॉरी y is 1 एंड y1 is 0 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 और यहाँ तो 0 है, सो सिंपली y2 कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? b के 4,2। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद और 9वां पद क्रमशः क्या है? 26 और 42 है। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है वो लिख लो, योग निकालना है हमें SN। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 जो निकालना है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 2a + n-1 × d। ओके, एक क्या होता है? n/2 इसी से बना है, वैसे a को अलग निकालोगे सो वो बन जाएगा a + an, पहला पद और आखिरी पद, अगर आपके पास नहीं। अब देखिए ये वाले सवाल में हमारे पास n की वैल्यू है क्योंकि 15 पदों का निकालना है, सो s 15 हो जाएगा बराबर 15/2 2a + 15 रखूंगा, ये बन जाएगा 14d। और सोल्व कर लेता हूं, यहां से 2 कॉमन निकालूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये समझा रहा है ना? यहां से 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल, s 15 बराबर 15 × a + 7d। वैसे अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, वैसे ये काम बात का है लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। a और d की वैल्यू आ जाए तो हम काम कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब 2 अननोन है हमारे पास, तो हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। ये सोचने का तरीका हो गया कि मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसके लिए मेरे पास ये तो अवेलेबल है और ये नहीं है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? यानी 2 अननोन है मेरे पास, इसका मतलब मुझे 2 समीकरण चाहिए, तभी मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ऐसा करने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन क्या देनी है? हमें दे रखा है कि इसका 5वां पद और 9वां पद क्रमशः 26 है, यानी 5वां पद a5 कितना है? 26। तो 5वें पद को मैं क्या लिख सकता हूं? a + 4d। ओके, तो इसे हम क्या लिख देंगे? a + 4d बराबर 26। वैसे आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, a5 क्या होता है? a + n- यानी n की जगह मैं रखूंगा 5, तो 5 - 1 × d, तो a + 4d। अगर मुझे एपी का 100वां पद लिखना है, a100, तो क्या लिखूंगा मैं? a + 99d। ये सबको आना चाहिए आसानी से। अगर मुझे 20वां पद लिखना है, क्या लिखूंगा? a + 19d। ओके, सो यहां पर मुझे दे रखा है a + 4d बराबर 26। अब देखो मैथ में थोड़ा डिकोड करना सीखो। आपको एपी का 5वां पद दे रखा है, तो आप इसे ये समझो कि मुझे दे रखा है a + 4d की वैल्यू, मैथ की भाषा में, ये मैथ की भाषा है। 5वां पद बोला, ये तो मैथ की भाषा नहीं है, मैथ की भाषा क्या है? a + 4d। जैसे आपको किसी ने दिया आयत का क्षेत्रफल, तो आपको ये समझना है कि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है। ओके, वैसे आपको ये पता है, बट फिर भी जिस बच्चे को नहीं पता है, डिकोड नहीं करना था, वो समझिएगा। सो यहां से समीकरण 1 यहां से बन गया। दूसरा कैसे बनेगा? इसने बोला कि एपी का 9वां पद 42 है, यानी a9 बराबर कितना है? 42। a9 का मतलब है इसने हमें दे रखा है a + 8d बराबर 42। यहां 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को आप एक्सरसाइज में 3 में पढ़ा होगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जहां x और y के मान निकालते हो वैसे सोल्व कर सकते हो। ओके, तो इस केस में विलोपन विधि सस्ती पड़ेगी। मैं इसके नीचे क्या लिख लेता हूं?
इस समीकरण को यहां लिख लेता हूं, a + 4d बराबर 26। ओके, ये समीकरण 1 लिख लिया इसके नीचे। अब समीकरण 2 में से एक आप घटा दो, ऐसा करोगे तो इसके निशान बदल जाएंगे और a से 1 कैंसिल। ठीक है, यहां से 8d में से 4d गया, ये आ गया 4d और बराबर कितना बन गया 16 और d बराबर आ गया 16/4 यानी 4। अब d की वैल्यू उठा के यहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में, यहां रखा मैंने, तो ये हो गया 4 चौके 16 और फिर a बराबर आ जाएगा 26 - 16 यानी a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10। तो a भी आ गया और d भी आ गया। अब तो S15 आ जाएगा ना। कैसे? a तो उठाओ, a को यहां रखो और d को उठाओ और यहां रखो। ओके, सो S15 बराबर 15 × a किधर गया 10 प्लस 7 चौके 28। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे ना भाई, 15 × 38, तो यही आंसर है। ओके, वैसे ये वाला काम आप बाद में करना कि पहले आप जो सवाल में दे रखा है उस हिसाब से क्या कर लो, ये वाला सोल्व कर लो, a और d की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद में Sn का फॉर्मूला लिखो और यहाँ पर वैल्यू रख दो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाले सवाल कीजिएगा। इसके साथ साथ में आप क्या करो कि ये जो हमने यहाँ पर 6 सवाल किए, ये वाली एक्सरसाइज के, इसके आप 2-2 3-3 सवाल और करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से 6 एक्सरसाइज एक साथ डील हो रही है आपकी, जिसमें उसके कम से कम 3-3 4-4 कंसेप्ट सीखोगे तो भी बढ़िया रहेगा। ओके, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। शेयर वगैरह भी कीजिएगा यार अपने फ्रेंड्स वगैरह में। ओके।